नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत हम आज राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री बुलाकीदास जी कल्ला के पास आए हैं। 6 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और आप विकास पुरुष के रूप में यहाँ पहचाने जाते हैं। आपके कार्यों से बीकानेर की जनता लगातार हमने देखा है कि पिछली दफा जब आपका टिकट काट दिया गया था तो पूरी बीकानेर की जनता सड़कों पर आकर के इस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया कि टिकट वापसी करनी पड़ी। तो बातचीत करते हैं बुलाकीदास जी कल्ला, बीडी कल्ला साहब से। सर, जो ये अभी जो माहौल चल रहा है, क्या ऐसा लगता है कि वापस सरकार रिपीट करेगी? कर्नाटका में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव से पहले कहती थी कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए लाएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, डीजल पेट्रोल और गैस को सस्ती करेंगे, हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये सारे दावे खोखले साबित हुए। और उसके कारण कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 5 जो गारंटियाँ दी थी उस गारंटियों पर विश्वास किया और वहाँ पर किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आम आदमी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो वैसे ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहाँ आने वाले 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि निश्चित रूप से कांग्रेस की जो नीतियाँ रही है, जैसे पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, 100 यूनिट बिजली हर एक व्यक्ति के लिए फ्री, 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना, इसके अंतर्गत 125 दिन का रोजगार। इसी प्रकार जिनकी पेंशन 750 रुपये थी उनकी सभी की बढ़ाकर 1000 रुपये करना। जो रसोई गैस है वो गरीब लोगों को मात्र 500 रुपये में देना। पहले अन्नपूर्णा योजना में जो केवल गेहूँ मिलते थे उसकी जगह 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, मसाले, 1 लीटर तेल मुफ्त में देना। और इसी प्रकार 2 गायों की या 2 भैंसों की 40-40 हज़ार की बीमा बिना किसी 1 रुपये की चुकाई किसानों के लिए और हर पशुपालक के लिए करना। तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क तथा 10 लाख तक का इस योजना के अंतर्गत जो बीमित लोग हैं उनको 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा देना। ये कुछ ऐसे काम हैं जिनके माध्यम से राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर से भी गायब हो जाएगी। इसका कारण क्या है कि कांग्रेस ने जो काम किए हैं, कांग्रेस ने जो जनता पे भरोसा किया है और जनता ने कांग्रेस पे भरोसा करने की बात जो कर्नाटका में की है, वैसे ही ये सब भरोसा जो है वापस कांग्रेस के ऊपर आने। कांग्रेस जो है वो मजदूरों की सरकार है, आपका कहना है। जो वंचित है, गरीब है, उनकी सरकार है। यहाँ पर बीकानेर में काफी समय से मजदूर डायरी या मजदूर के कुछ काम रुके हुए हैं, क्या वो पुनः चालू होंगे? मजदूर डायरी का काम जो है पहले मंद गति से चल रहा था, उसको हमने तेज गति से किया। अभी भी जो वंचित है उन लोगों से मेरी अपील है कि वे लेबर डिपार्टमेंट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी डायरी प्राप्त करें। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें, हम उन दिक्कतों को दूर करेंगे ताकि मजदूर डायरी सफल मिल सके। कल्ला जी जो है विकास पुरुष है, नई नई योजनाएं बीकानेर के लिए, जल दाय विभाग की बहुत सी योजनाएं कल्ला साहब के माध्यम से बीकानेर को प्राप्त हुई है। कोई ऐसी नई योजना जो अभी जो जैसे नहरबंदी चल रही है वो पूर्णतया नहरबंदी बंद हो जाए, ऐसी कोई योजना आपके माध्यम से आ रही है? देखिए, अभी 619 करोड़ रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर पूर्व और पश्चिम और 16 गाँवों के लिए एक योजना मंजूर की, जिसमें 2 नए फिल्टर प्लांट शोभासर में और यहाँ पर अपने बीशवाल में बनेंगे। 2 नए फिल्टर प्लांट लगेंगे, 18 के करीब नई टंकियाँ बनेंगी और लगभग 1000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे नहरबंदी होने पर लगभग आप ये समझिए कि 50 से 55 दिन
की मांग का पानी उसमें इकट्ठा होगा और इससे ज़्यादा नहरबंदी होगी नहीं। इसी तरह से हमने पिछले दिनों में बीकानेर शहर में लगभग 70 से अधिक ट्यूबवेल खोद दिए हैं और अभी और कंटिजेंसी प्लान में खोदने जा रहे हैं। इससे भी जल स्तर जिस समय जल की बरसात होगी उस समय हम लोग अपना नहर का पानी लेंगे, नहरबंदी होगी तो कुओं का पानी यूज करेंगे। कुल मिलाकर दोनों अल्टरनेटिव व्यवस्था हमने कर रखी है। इससे आने वाले समय में बीकानेर में पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। एक बहुत लंबे समय से मांग थी बीकानेर में जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें शिक्षा के स्तर पर कॉलेज स्तरीय महिला शिक्षा का गवर्नमेंट कॉलेज हो, जिसकी आपके द्वारा यहाँ अभी व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए क्या मुरलीधर व्यास नगर में कोई परमानेंट भवन या कोई ऐसा जो निजी संस्थान हो जिसपे ये इसी सत्र में क्या एडमिशन शुरू हो जाएंगे? देखिए, फिलहाल तो मुरलीधर व्यास नगर का कॉलेज वहाँ के सामुदायिक भवन में लगेगा और ज़मीन का अलॉटमेंट जैसे ही होगा हम निश्चित रूप से नए भवन का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। जहाँ तक गंगा शहर का सवाल है, वहाँ पर जवाहर स्कूल जो है उसके पास जो ज़मीन स्कूल की है उसको हम कॉलेज को अलॉट करवाने वाले हैं। वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार जो जवाहर स्कूल में उसके बाद जब उसका मकान बन जाएगा तो वहाँ पर हमारा ये कॉलेज शुरू हो जाएगा। 2 कॉलेज हमने बीकानेर में खुलवाए हैं, मुरलीधर व्यास नगर में और दूसरा गंगा शहर में। जो मुरलीधर व्यास नगर का कॉलेज है वो प्योरली केवल गर्ल्स कॉलेज होगा, लेकिन जो जवाहर स्कूल का है वो आयुर्वेद का कॉलेज मंजूर कराया है, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज मंजूर कराया है। इसके साथ ही हमने लेडी साइंस कॉलेज मंजूर कराया है। उनके निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू करवाए जाएंगे। पिछली सरकार में कुछ जो स्कूलें थी जिनकी भवन जीर्ण हो गए थे उनको दूसरी स्कूलों में मर्ज किया गया। क्या नए भवन इस सरकार में या नई स्कूलें जो है उनको नए भवन मिलेंगे? स्कूलों की मरम्मत के लिए 1,92,92,00,000 रुपए की योजना मैंने मंजूर कराई है। उससे शीघ्र ही मरम्मत का काम शुरू होगा और इसके अलावा लगभग 3 करोड़ से अधिक की योजनाएं हमने पीएबी योजना के अंतर्गत भेज रखी है। जैसे ही वो मंजूर होगी, किसी स्कूल में 4 कमरे, किसी में 2 कमरे, किसी में 3 कमरे, किसी में 5 कमरे, जैसी जैसी आवश्यकता है वैसे वो स्वीकृत होकर के बहुत शीघ्र 2 महीने के अंदर अंदर उनका काम भी शुरू कराने का प्रयास करेंगे। बीकानेर की एक बहुत बड़ी समस्या और है जिसकी तरफ में ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जो बीकानेर रेलवे फाटकों की समस्या है, क्या इस बार अंडरपास जो है वो फाइनल है? देखिए, बीकानेर में सबसे पहले रानी बाजार का पुल हमने बनाया रोड ओवर पे, उसके बाद MS कॉलेज रोड पर, चौकुंडी पर, उसके बाद आपके पूगल रोड पर, अभी पवनपुरी में आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अंडरपास और रोड ओवरब्रिज बना दिया, नाल पर बना दिया। और देश लोग जाते हैं तो नोखा के और देश लोग के रास्ते में रोड ओवरब्रिज बना दी। एक रोड ओवरब्रिज अपना अनाज मंडी और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ऑफिस है, इसके बीच में बन रहा है। रानी बाजार में अंडरब्रिज करीब करीब पूर्णता की ओर है। इसके अलावा लालगढ़ रेलवे का जो हॉस्पिटल है उसके सामने के एरिया में 2 अंडरब्रिज जो है प्रस्तावित है, उनके काम भी शीघ्र पूरे हो जाएंगे। अब 2 हमारे जो रेलवे के फाटक हैं, कोर्ट गेट और सांचला फाटक, ये हमारे नासूर बने हुए हैं। वैसे तो मैंने इनके लिए रेल बाईपास के लिए 12 करोड़ 61 लाख रुपये मंजूर कर दिए थे और इसके लिए हमने रेलवे को 1 करोड़ रुपये जमा भी करवा दिया था, किंतु हमारे बाद में जो बीजेपी की सरकार आई उन्होंने MOU पर जो रेलवे ने भेजा था, मास्टर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, इसके ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं की और वो पैसे उन्होंने हाड़ौती क्षेत्र में भिजवा दिए, जिसके कारण बीकानेर की रेल समस्या दूर नहीं हो सकी। नहीं तो ये आज से समझ लो कि करीब करीब बहुत पहले समस्या 98 से 2003 में समाप्त हो जाती। अभी अप्रोप्रिएशन बिल के दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 35 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कराई है और अब यहाँ पर इन स्थानों पर जो अंडरब्रिज बनेंगे वो निश्चित रूप से बीकानेर में एक तरीके से ये कहना चाहिए कि समस्या का एक तात्कालिक समाधान करेंगे। वैसे इसका अभी भी मैं मानता हूँ कि
स्थायी समाधान तो मास्टर प्लान के अनुसार बाईपास ही है, जो इसको बनाना पड़ेगा रेलवे को अपने खर्चे से बनाना पड़ेगा। आप देखेंगे क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रेलवे का ट्रैक है वहाँ लालगंज से लेकर कोर्ट गेट तक डबल लाइन पीछे नहीं सकती, और यदि लैंड एक्विजिशन करते हैं तो 300 करोड़ रुपया केवल लैंड एक्विजिशन में लग जाएगा। ऐसी स्थिति में इनको कालांतर में बाईपास तो बनाना ही पड़ेगा। एक जो आपका लगातार जो विभाग रहा है, शिक्षा विभाग रहा है, पूर्व में एक खंड राज्य सरकार द्वारा तोड़ करके जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। संस्कृत शिक्षा का वापस आपके माध्यम से बीकानेर आया। क्या पूर्णतया यह शिक्षा का जो समझौता हुआ था, क्या वो वापस हक जो है वो बीकानेर को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है बीकानेर को कमजोर करती है। आपको याद होगा भैरों सिंह जी जब शिक्षा राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय जयपुर स्थानांतरित कर दिया था। जब गवर्नर शासन लागू हुआ तो मैं वापस उसको यहाँ लेके आया। इसी प्रकार बीच में ग्रांट एड का ऑफिस बीकानेर से शिफ्ट हो गया, उसको वापस लेके आए। हमारा जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस था, जिसको आजकल जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस कहते हैं, वो भी चूरू चला गया था, उनको भी मैं वापस लेके आया था। इस समय ब्रजकिशोर जी शिक्षा मंत्री थे, और संस्कृत का भी ले गए, उसका अभी मैंने ऑर्डर बीकानेर का किया है। तो कुल मिलाकर के जब कांग्रेस रही है या मेरे हाथ में कलम आई है, मैंने बीकानेर को अपना हक दिया है। लेकिन बीजेपी के शासन में बीकानेर के हक को छीन कर पूरे राजस्थान के किसी भी संभागीय मुख्यालय का ऑफिस जिलों में नहीं था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे यहाँ बीजेपी का राज आता है तो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि कमजोर होते हैं, उसके कारण हमारे ऑफिस यहाँ से चले जाते हैं। बीजेपी के जनप्रतिनिधि होने कमजोर होने के कारण शायद आपकी लोकप्रियता भी हो सकती है। ये तो मैं मेरे मुंह से क्या कहूँ, जनता सब जानती है। लेकिन ये हकीकत है कि बीजेपी के राज में यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस चला गया, बीजेपी के राज में यहाँ से हमारे डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस चले गए, उनकी केवल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय चला गया, और बहुत उससे पहले पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट चले गए। यदि आप रिसर्च करेंगे तो जब बीजेपी का राज आया है बीकानेर को कमज़ोर किया गया, और जब कांग्रेस का राज आया है बीकानेर के ऑफिसेज और कार्यालय मजबूत हुए। अभी एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक्मो मशीन राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है। ये एक्मो मशीन आर्टिफिशियल लंग, आर्टिफिशियल हार्ट का काम कर रही है। कोई व्यक्ति 2-3 महीने तक भी यदि हॉस्पिटल नहीं आता है तो इस मशीन के सहारे इसका जीवन चलता रहता है। ये एक्मो मशीन सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में बीकानेर में ही आई है। बहुत थोड़ा समय लगेगा, जब उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसका शुभारंभ होगा तो आप देखेंगे बीकानेर इक्विपमेंट्स के मामले में कितना रिच है। कल्ला साहब ने बताया कि किस प्रकार से बीकानेर का विकास हुआ है, क्या क्या काम हुए हैं और आगे भी काम होते रहेंगे। मैं साहब से एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बीकानेर के विकास के लिए आगामी आपकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, अभी भी बीकानेर में IAS, RAS और इसी प्रकार IPS और RPS ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिशन के, उनमें बीकानेर बहुत पीछे है। मेरी कोशिश रहेगी कि आइंदा हमारी यूनिवर्सिटियों के जो एकेडमिशियन हैं वो ऐसा सिलेबस बनाएं जो RBSC और UPSC के पैरेलल, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और हमारी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। फिर हमारे जो रिसर्च सेंटर है जो मेरे ही वक्त में खुले हैं, जैसे नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, नेशनल कैमल ब्रीडिंग फार्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका सबका बहुत तेज गति के साथ डेवलपमेंट किया जाए, और यहाँ के रिसर्च पेपर जो है वो ग्लोबल लेवल पर प्रकाशित हो, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस पूरे विश्व को मालूम हो। इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम अपनी स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन से इंग्लिश मीडियम शुरू करें, बाल वाटिका भाग 1, बाल वाटिका भाग 2, और जितने भी स्कूल इंग्लिश मीडियम में बनना चाहते हैं, रूपांतरित होना चाहते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित करें।
जो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है उन सब्जेक्ट्स को लाया जाए। डूंगर कॉलेज का ऑडिटोरियम बने, वहाँ क्लास रूम्स की कमी को दूर किया जा सके। और इसी प्रकार हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उन यूनिवर्सिटियों को हम केवल एग्जामिन बॉडी नहीं रख करके रिसर्च के सेंटर्स के रूप में डेवलप करें, ऐसी मेरी इच्छा है। इसके अलावा अनेक और योजनाएं भी हैं, जैसे बीकानेर का वर्कशॉप का विकास करवाना। हालांकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब भी इस कारखाने को बंद करने की किसी ने हिमाकत की है तो हमने उसका पुरजोर विरोध कर इसको यहाँ रखा है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हमारा ये कारखाना जो रियासतकालीन है इसका हम एक चहुमुखी विकास करने के लिए सक्षम हो, और उसके लिए हम अपना प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हमारा खासतौर से बीकानेर का एक ऐसा मास्टर प्लान बने जो आने वाले 50 वर्ष में, आने वाले 100 वर्षों में ऐसा बीकाना होगा, नया बीकाना बसे। यहाँ पर अलग अलग स्टेडियम बने, खेल के मैदानों की कमी है, यहाँ क्रिकेट एकेडमी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इन सभी खेलों के लिए अच्छा परिसर बने ताकि लोग खेलों के मामले में भी बीकानेर का हमेशा इनका बचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कल्ला साहब का। यहाँ पे हम आज आए, आपकी योजनाओं से आपने हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।